अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने अपने 6 लेक्चर्स पे मैंने कंसिस्ट कर लिया था अपना लेक्चर, क्योंकि 6 लेक्चर पे हमारा चैप्टर काफ़ी बड़ा था। मैं सोच रहा था कि आपका एक वीक में ही चैप्टर कंप्लीट हो, तो हमारा जो चैप्टर है ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। होप सो आप लोगों को बैक साइड पे जो हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे जो भी पढ़ा हुआ है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा आज का लेक्चर है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है हमने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती कौन सी हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक कम्युनिकेशन का वे होता है। ये किसी भी यूज़र और कंप्यूटर के दौरान, मतलब कि हमने कोई भी कोडिंग वगैरह लिखनी हो तो हमारे पास आखिर कोई ना कोई वे तो होगा कि हम कंप्यूटर को अपनी बात अंडरस्टैंड करवा सकें। कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाई गई है कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज दी जाती है। वो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक उस पर अमल करता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास जो भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं या हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशंस रन कर रही हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी किस में बनाई गई है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं हमारे पास। एक बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरी हमारे पास साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब कि हमारे पास बिजनेस को प्रोग्राम्स बनाने के लिए अलग हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होंगी और साइंटिफिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमारे पास अलग लैंग्वेजेस यूज होंगी। इसका जो भी सिंटैक्स होता है ना, वो स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है जो लैंग्वेज को राइट करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कि हमने जब भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करना हो उसके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास एक सिंटैक्स दिया होता है कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू लिखना है। हमें एक स्ट्रक्चर बताया जाता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप अपनी वैल्यूज़ वगैरह लिखेंगे, अपने जो प्रोग्राम लिखेंगे, तो फिर हमारा प्रोग्राम रन होगा। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास रूल्स बता दिए जाते हैं कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये वाली हमने स्लाइड पिछले लेक्चर में हमने कवर कर ली थी। हमारे पास जो होती है लो लेवल लैंग्वेज, हमने वो देखना है कि हमारे पास कौन सी होती है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो नियर टू मशीन होती हैं, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के नज़दीक होती हैं। ऐसी वैल्यू जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होती, इंसान को इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, लेकिन वो वाली वैल्यूज़ ये वाली होती हैं जो हमारे पास कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब कि जैसे हम डाटा भी ट्रांसफ़र करवा रहे थे तो 0 और 1 के फॉर्म में वो डाटा जा रहा था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो हमारे जो समझ से बाहर होती है, लेकिन कंप्यूटर इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। इनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमें इसे लर्न करना, हमें इसे यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के वो किस में लिखी जाती हैं, बाइनरी फॉर्म में और सिंबॉलिक फॉर्म में। बाइनरी मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में, सिंबल हमारे पास जैसे ग्रेटर देन का सिंबल, इज इक्वल टू का सिंबल हमारे पास आ जाता है, नॉट इक्वल टू का सिंबल आ जाता है, लेस देन का सिंबल आ जाता है। इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, ये वाली लैंग्वेज इस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। एक मशीन लैंग्वेज आ जाती है, दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है कि हम ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो हम बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, ये हमारे पास कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इसको हम फंडामेंटल लैंग्वेज भी बोलते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि इसे कंप्यूटर जो होगा, ये सिर्फ ये वाली जो लैंग्वेज होगा इसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इसको हमारे पास जब भी अंडरस्टैंड करवाना होगा तो हमारे पास इसके लिए ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मशीन इसे ऑलरेडी कोड में कन्वर्ट करवा देती है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म को हमारे पास पहले ही कन्वर्ट करवा देती है, इसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हमारे पास आगे ट्रांसलेटर भी आएंगे कि लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। ये हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज के टाइप्स हैं, ठीक है। ईजियर टू लर्न एंड मच यूज़ देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज से ईजी भी होती है, इसे यूज़ करने में भी आसानी होती है और इसे लर्न करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमारे पास जो होता है इसमें हम सिंटैक्स वगैरह अपना लिखते हैं, जो भी हम लोग उसमें कोडिंग करते हैं। हमने जो मशीन लैंग्वेज में कोडिंग की है वो 0 और 1 की फॉर्म में की है, लेकिन हम इसमें जो भी करेंगे वो हम करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स लिख देंगे या हमारे पास छोटे से सिंबल्स दे देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ हमने इसलिए यूज़ की हुई है। जैसे कि हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जिसका नाम ऐड लिख देते हैं, या हम इस तरह के इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। हम इसे क्या बोलते हैं कि ये इसको हम निमोनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नाम लिखा हुआ है उसका, निमोनिक्स इसे बोलेंगे, एम इसमें साइलेंट होगा, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। हम जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, ऐड फॉर एडिशन, ठीक है।
हमने इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि हमें ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो हम ऐड करेंगे यूज़ किसके लिए, एडिशन के लिए, MUL यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसके है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है हमारे पास, और ये हमारे पास जो होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। उसके बाद हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल नहीं होती लेकिन इंसान को इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, इंसान इसे इजीली लर्न कर सकता है, इसे यूज़ करवा सकता है। ये वाली लैंग्वेजेस हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई होती हैं वो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स जैसे कि हम स्क्रीन के ऊपर हमने मैसेज प्रिंट करवाना हो ना, हमने मतलब कि अपना मैसेज वगैरह प्रिंट करवाना हो, जैसे हमने कोई नंबर एंटर करवाना है तो हम सबसे पहले लिख देते हैं एंटर अ नंबर। तो वो हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो वो हम उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोई वैल्यू एंटर करवानी हो तो उसके लिए इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे। तो उसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स पूरा एक इंग्लिश का सेंटेंस यूज़ करेंगे, जैसे एंटर अ नंबर, गिवन नंबर इज़, और हमारे पास द आंसर इज़। तो हम ये वाली लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है क्योंकि ये हमारे पास इंग्लिश में लिखी जाती हैं। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल एंड ग्रामर फॉर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसके अपने रूल्स होते हैं और उसकी अपनी ग्रामर होती है किसी भी प्रोग्राम को राइट करवाने के लिए। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि हमारे पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं वो कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड बिफोर रनिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास जब भी इसे कंप्यूटर के ऊपर रन करवाना होता है हमें इसके लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको ट्रांसलेट करवाएंगे तो फिर हमारे पास कंप्यूटर को ये समझ आएगी, अदरवाइज कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है। हमारे पास सी का प्रोग्राम है, कंपाइलर हम यूज़ करते हैं, टर्बो। इसी तरह HTML का हम डेव यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम एक नोटपैड यूज़ करते हैं, उसके अलावा नोटपैड प्लस यूज़ करते हैं। इस तरह के कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की। इसमें बेसिक आ जाती है, फोर्ट्रान लैंग्वेज आ जाती है, सी लैंग्वेज आ जाती है, C++ आ जाती है, जावा, पास्कल, विजुअल बेसिक एंड कोबोल। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स कोड में और ऑब्जेक्ट कोड में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ठीक है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्राम और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में भी क्योंकि हमारे पास जो होता था वो इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते थे, तो हमारे पास सोर्स कोड में भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं। तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो हमारे पास सोर्स कोड होगा। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि इसे जब भी एग्जीक्यूट करवाना होगा ये कंप्यूटर इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर इसे हमें वो करवाना पड़ता है ट्रांसलेट, फिर जाके इसे कंप्यूटर के ऊपर रन करवाते हैं हम इसे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है? कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकता है वो हमारे पास जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। हमारे पास सोर्स कोड होता है, ठीक है, इसको हम सोर्स कोड, ये हमारे पास सोर्स कोड कौन सा होता है, जैसे कि हमारे पास हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेजेस जो भी होती हैं इनको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता था मशीन कोड के अंदर, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये ऑटोमेटिकली इसे ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होती है, इसलिए हमें इसे ट्रांसलेट नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन से हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास ऐसी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड, मतलब कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज ही हमारे पास सोर्स कोड है, उसको हमारे पास कन्वर्ट करवाता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम हमारा कन्वर्ट करवाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा, उसे हम बोलेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं हमारे पास। एवरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, मतलब मशीन लैंग्वेज के अलावा हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके अपने अपने ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास HTML के प्रोग्राम, वेब को हमने वेब डिज़ाइन करना हो, वेब साइट बनानी हो, तो उसके लिए भी हमारे पास जो होंगे वो कंपाइलर यूज़ होंगे, हमारे पास डेव C++ यूज़ होता है, उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट यूज़ होता है। इसी तरह हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए भी ट्रांसलेटर यूज़ होता है जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। उस कंपाइलर का नाम क्या है, हमारे पास टर्बो C++ हम यूज़ करते हैं, बेसिक्स हमारे पास वही है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड, जो भी हमारे पास मशीन कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी ना, कंप्यूटर सिर्फ उन्हें ही अंडरस्टैंड कर सकता है, अदरवाइज किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड, ठीक है। हमारे पास मशीन कोड के अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना मुश्किल होता है। मोस्टली प्रोग्राम्स है आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे पास जो ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं ना वो हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर ट्रांसलेटर लगा देते हैं ताकि वो ट्रांसलेट करवाए और कंप्यूटर के ऊपर उसे एग्जीक्यूट करवाए।
मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर रनिंग। हमें जो भी है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर अपने ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट करवाना होता है, तो फिर जाके वो मशीन कोड के अंदर जब उसे चेंज कराएंगे तो फिर जाके वो कंप्यूटर के ऊपर रन होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। जैसे कि मैंने आपको कंपाइलर का पहले भी बता दिया है, ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, मतलब कि हमारे पास सोर्स कोड दिया होगा, उसके मशीन कोड में चेंज करवाना है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करवाना है एज अ होल, पूरी लैंग्वेज को, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमारे पास सी एंड C++ ट्रांसलेटर आ जाता है। कंपाइलर हमारे पास जो होता है, ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या करता है, एनालाइज सोर्स कोड एंड चेक एरर, ठीक है। हमारे पास वो सोर्स कोड को पूरा एनालाइज करेगा, चेक करेगा और उसमें एरर देखेगा कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास एरर नहीं होगा तो वो ट्रांसलेटर जो होगा वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और वो प्रोग्राम हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास एरर होगा, उस एरर का बताएगा हमारे पास कंपाइलर की ये वाला एरर है, और उसे मशीन के ऊपर ट्रांसलेट नहीं करवाएगा, ठीक है। हम सोर्स कोड लिखते हैं, नीचे आपको एक डायग्राम दी गई है कि हम सबसे पहले एक सोर्स कोड लिखते हैं, दरमियान के अंदर हमारा कंपाइलर होता है, फिर जाके हमारा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज होगा, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज होगी, फिर हम इसको करवाएंगे कंपाइल करवाएंगे, अगर फिर उसे मतलब कि कंपाइल करवाएंगे, उसे ट्रांसलेट करवाएंगे किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास इंटरप्रेटर आ जाता है, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड वन बाय वन, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि हमारे पास एक ये सेकंड टाइप की हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो हमारे पास इस तरह होता था कि हमारे पास एक ही दफ़ा सारे प्रोग्राम जो हमारे पास कंपाइलर है सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देता है, लेकिन हमारे पास इंटरप्रेटर क्या होता है कि ये सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली, ठीक है। हमें बस एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करवाएगा और उसको इमीडिएटली उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा बिफोर ट्रांसलेटिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करने से पहले पिछली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवा चुका होगा। प्रोसेस कंटिन्यू एंड योर प्रोग्राम, मतलब कि हमारे पास प्रोग्राम के ख़त्म होने तक ये वाला प्रोसेस हमारे पास जारी रहता है। अगर हमारे पास एरर होगा तो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसलेटिंग प्रोसेस। हमारे पास इस तरह नहीं होगा कि पहले पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा फिर रन करवाएगा, ये एक एक स्टेटमेंट को चेक करता जाएगा, साथ उसे कंपाइल करवाता जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करवाता जाएगा, और जहाँ एरर होगा वो वहीं पे आके अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है। और वहाँ पे हमें एक डिस्प्ले मैसेज दे देगा, एरर मैसेज हमें शो करवा देगा। ये हमारे पास है, ये जो हमारे पास कंपाइलर होता है ना, तो उसमें हमारे पास जो हमें एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो कंपाइलर होता है, जो हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, इसमें हम इजी डिटेक्ट कर सकते हैं अपने एरर को और उसको इजीली चेंज करवा सकते हैं। ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये पहला उसका एडवांटेज है कि हम इसमें जल्दी से अपने एरर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज है हमारे पास कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट को इसने प्रोसेस करवाना है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ईच टाइम प्रोग्राम रन सोर्स कोड ट्रांसलेटेड अगेन, ठीक है। हमारे पास जिस टाइम में भी हमारे पास जब भी हमारे पास प्रोग्राम रन होगा ये सोर्स कोड हमेशा हमारे पास ट्रांसलेट होगा। वी मस्ट हैव अ इंटरप्रेटर परमानेंटली ऑन ओवर कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास जब भी हो हमें इंटरप्रेटर लाजमी होता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, परमानेंटली हमें यूज़ करना पड़ता है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है असेंबलर की। असेंबलर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस है, आप लोगों ने ये भी कर लेना है। ये आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप लोग उससे कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में शायद हमने मेन मेमोरी को नहीं पढ़ा हो, तो मैंने ये आपको एक डिफरेंस बना के दे दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक था हमारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। तो हम इस पे जो भी डिस्कशन होगी अपने लाइव सेशन के अंदर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।